तो हम चंद्रमा और मंगल की युति के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न भावों में जब आपके चार्ट में चंद्रमा और मंगल की युति बनती हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। देखिए, चंद्रमा और मंगल की जो युति है काफ़ी एक हम यूनिक युति बोल सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी युति मानी जा सकती है। तो हम इस वीडियो में चतुर्थ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी जातक के चतुर्थ हाउस में जब ये युति बन रही हो तो उसको कैसे परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा और मंगल का चतुर्थ हाउस में होना आपका स्टेटस काफ़ी अच्छा दिखाता है धन और प्रॉपर्टी के मामले में। जातक को अपनी माता से काफ़ी लाभ हो सकता है, जातक को अपने पारिवारिक जो संपत्ति है वो मिलेगी और जातक काफ़ी अच्छा जीवन जिएगा। हो सकता है जातक उतना ज़्यादा संतुष्ट ना हो अपने घरेलू जीवन से, अपने घरेलू लाइफ से, पर जातक को फिर भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगी। उसके पास कृषि भूमि बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो रियल एस्टेट या वो किसी भी इस प्रकार के कार्यों से ज़्यादा इनकम कर सकता है, धन अर्जित कर सकता है। जातक काफ़ी मेहनती होगा, जातक में लीडरशिप के अच्छे गुण होंगे, जातक माइंड से काफ़ी एक्टिव होगा। जब भी हम चंद्रमा और मंगल की युति की बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा का जो प्रभाव है और चंद्रमा का प्रभाव जब मंगल पर पड़ता है, इस वजह से जातक बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है अपने मन के द्वारा, और मंगल यहाँ चंद्रमा को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और एक तरफ यहाँ शीतलता है तो दूसरी तरफ यहाँ एकदम अग्नि तत्व प्रधान मंगल हैं। इस वजह से अब अगर मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा हो चंद्रमा पर तो निश्चित रूप से जातक मन से काफ़ी ज़्यादा तीव्र होगा, उसकी भावनाएं बहुत ज़्यादा तेज होंगी। ऐसे जातक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कोई भी टारगेट प्राप्त करना चाहे, कुछ भी अपने जीवन में अचीव करना चाहे कर सकता है। ऐसे जातक का सोशल सर्किल बहुत बड़ा होगा, ऐसे जातक को नेम फेम अच्छा मिलेगा, उसको धन संपत्ति होने की वजह से काफ़ी लोगों का साथ मिलेगा, इवन उसको परिवार का भी अच्छा साथ मिलेगा। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक का वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होगा और जातक की डोमेस्टिक लाइफ भी खराब होगी। जब भी हम चंद्रमा की युति की मंगल के साथ बात करें तो इस कंजक्शन में जातक अक्सर मानसिक रूप से कोई ना कोई परेशानी से घिरा रहेगा, कोई ना कोई बेचैनी उसको हमेशा रहेगी, भले ही वो धन को लेकर हो, संपत्ति को लेकर हो या जातक के खुद के पारिवारिक जीवन को लेकर हो। जातक हमेशा इधर उधर यात्राएं करता रहेगा, उसका अपने घर पे टिकना काफ़ी मुश्किल है। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा धनवान माना जाएगा, अपनी फैमिली के रेपुटेशन उसकी बहुत ज़्यादा होगी, उसके पास एक अच्छी भूमि, कृषि भूमि, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो सकता है। पर ऐसा जातक कभी भी अपने जीवन में धन और संपत्ति से संतुष्ट भी नहीं होगा। अगर मंगल और चंद्रमा बहुत ही क्लोज स्थिति में है, इस केस में जातक बहुत धनी होगा, अपने खुद के प्रयासों से धन और संपत्ति अर्जित करेगा। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक को अपने भाइयों से विरोध का सामना करना पड़ेगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि घर परिवार में या समाज में उसको कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ सकता है अपनों का ही। जब भी चंद्रमा मंगल के साथ फोर्थ हाउस में आते हैं, ऐसे में ये आपके पारिवारिक जीवन जो आपका आपके जन्म के बाद शुरू हुआ उसको दिखाता है। इस केस में इस बात की प्रबल संभावना है कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपके पास या आपके परिवार के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी। उसके बाद उसका जब बंटवारा होता है उसमें ज़्यादातर विवाद के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक आपके शुरुआती जीवन को भी ये कंजक्शन प्रभावित करता है। तो आपको काफ़ी अच्छे से पाला गया है, काफ़ी अच्छे से पालन पोषण आपका हुआ है, ये कंजक्शन ये भी दिखाता है। जब भी हम इन दोनों के कंजक्शन की बात करते हैं तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है अपने माइंड से या अपने भावनाओं के रूप में। तो ऐसे जातकों की जो भावनाएं हैं काफ़ी तीव्र हो सकती हैं, किसी भी चीज़ को हासिल करने या किसी भी काम को जल्दी पूरा करने की इनमें एक बहुत ही स्पेशल तेजी देखी जा सकती है। जब भी हम चंद्रमा और मंगल की युति की बात करते हैं, इस केस में जातक कुछ भी हासिल कर सकता है, बस उसका मंगल अच्छी स्थिति में होना चाहिए और चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में हो तो जातक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अपने कैरियर में बहुत प्रगति करेगा। वो हालांकि अपनी डोमेस्टिक लाइफ से कुछ हद तक परेशान रहेगा, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो कितना भी अच्छा जीवन स्तर जी रहा हो, कितना भी अच्छा लाइफ जी रहा हो या उसके पास कुछ भी हो, वो कुछ भी हासिल करना चाहता हो, लेकिन ऐसे जातकों के मन में बहुत बार भटकाव उत्पन्न होता है। ये कभी भी अपने मानसिक स्थिति को स्टेबल नहीं देख सकते। इस प्रकार के जातकों को अक्सर बेचैनी या तनाव का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक स्थिति बन सकती है वो इनका वैवाहिक जीवन को लेके हो सकता है, क्योंकि मंगल इस केस में आपको मांगलिक भी बनाते हैं। अब अगर मंगल ऑन साइन में है तो कुछ हद तक हम इस बात को मान सकते हैं कि मंगल यहाँ आपके लिए अच्छा ही करेगा, लेकिन अगर मंगल नीच की स्थिति में है
या काफ़ी खराब स्थिति में है या राहु या केतु से पीड़ित है, तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर ये जो मंगल और यहाँ चंद्रमा का कंजक्शन है, इसमें जातक को मुख्य रूप से अपने पारिवारिक जो ज़िम्मेदारियाँ हैं या पारिवारिक जो रिश्ते हैं, उनकी वजह से ही ज़्यादातर कलह का सामना करना पड़ेगा। कोई बाहरी व्यक्ति आपके जीवन में उतना दखल नहीं देगा, जितना आपके परिवार वाले या आपके समाज वाले देंगे। तो इस केस में इस बात को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जातक कुछ हद तक क्रूर, आक्रामक या हिंसक भी होगा। वो कोई भी प्रकार से लड़ाई-झगड़े की रणनीति बनाने, युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर होगा। जातक कोई क्रिएटिव फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है, वो कोई ऐसी कार्यशैली अपना सकता है या ऐसे कार्यक्षेत्र में सफल हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की आवश्यकता है, जहाँ पे कल्पना शक्ति की आवश्यकता है, जहाँ पे तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता हो, जहाँ पे तुरंत डिसीज़न लेना हो। जब भी चंद्रमा मंगल के साथ 4th हाउस में स्थित होंगे, ऐसे में आपका मन काफ़ी तीव्र हो जाता है। तो आपको अगर थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा-सा भी कुछ आपकी लाइफ में इधर-उधर हुआ, तो आपको काफ़ी बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी। आपको कोई भी ऐसा काम जो पेंडिंग चल रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको हासिल नहीं हुई, जो वास्तव में आपको हासिल होनी चाहिए थी, आपके प्रयास अच्छे थे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये कंजक्शन आपको बेचैन कर देगा। तो इस केस में हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए चलना है, अपने मन को नियंत्रित करते हुए चलना है। थोड़ा बहुत कोई मंत्र जाप या मेडिटेशन का सहारा आपको अवश्य लेना है इस कंजक्शन की वजह से, तभी आप बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हो। फिर हम अगर दृष्टियों की बात करें, तो मंगल यहाँ से आपके 7वें भाव को देखेंगे। 7वें भाव को जब भी मंगल देखते हैं, इस केस में जातक को इस बात की प्रबल इच्छा रहती है कि हर कोई आपको पहचाने, हर कोई आपको मान-सम्मान दे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपकी बातों को माने। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे जातकों को अपनी वाणी के द्वारा किसी को आदेश देना या अपने अपने आदेश का पालन करवाने की क्षमता या शक्ति इनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे जातक दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं, भले ही वो अपनी इच्छा शक्ति की प्रबलता की वजह से या वो अपनी वाणी की वजह से किसी भी प्रकार से वो अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा-सा मतभेद आ सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी को बहुत परफेक्ट रूप में देखना चाहते हैं या अपने जीवन साथी को आप अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार उनको गाइड करना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी को डोमिनेट करेंगे इस केस में। इस वजह से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में अक्सर विवाद या मतभेद उत्पन्न होंगे। तो ये आपके लिए एक परेशानी का कारण भी बन सकता है। फिर राहु का अगर यहाँ पर प्रभाव हो आपके मंगल पर या राहु का कोई भी संबंध मंगल से बन रहा हो, उस केस में आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके ज़्यादा खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर मंगल आपके 10th हाउस और आपके 11th हाउस को देखते हैं और चंद्रमा की दृष्टि भी 10th हाउस पर पड़ती है। तो इस कंजक्शन में इस बात की ज़्यादा संभावना है कि जातक अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने, प्रॉपर्टी अर्जित करने की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा और वो सब कुछ अचीव करना चाहेगा। जो भी उसकी इच्छा होगी, जो भी उसके मन में आएगा, जो भी उसके विचारों में बात आएगी, वो उन सबको सही करना चाहेगा, वो अपने अकॉर्डिंग उनको ढालना चाहेगा। तो इस प्रकार के जातकों की एक मन स्थिति ही ऐसी देखने को मिलती है, जहाँ पर ये बहुत प्रबलता के दूसरों के सामने आते हैं, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति या मजबूत भावना के साथ दूसरों के सामने आते हैं। तो इस केस में इनको दबाना, इनके साथ तर्क-वितर्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है दूसरों के लिए और दूसरे इनके अंडर में ही काम करते हैं हमेशा। इस प्रकार के जातक एक अच्छा लीडर बन सकते हैं राजनीति में या कोई ऐसे कार्य में जहाँ पे किसी को लीड करना हो या किसी ग्रुप को लीड करना हो, उनमें इनका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये आपके लिए कुछ हद तक आपको पढ़ाई में या कुछ राइटिंग वगैरह के स्किल्स में भी मदद कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन का कारक है, तो आप इमेजिनेशन बहुत जल्दी कर सकते हो, आप तुरंत काम कर सकते हो, फास्ट काम कर सकते हो और आप अपनी क्षमताओं पे हमेशा बिलीव करोगे। आपको कभी भी किसी से डर नहीं लगेगा, आप में साहस बहुत ज़्यादा होगा और अपने मन की दृढ़ता आप हमेशा दिखाएँगे, आप मन का साहस हमेशा दिखाएँगे, तो आपका मन कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं जब भी आपका चंद्रमा और मंगल की युति आपके 4th हाउस में बनेगी।